अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अगर पिस्टल सटाने जैसा है तो फिर मैं वही हूं। अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना अगर दबंगई है तो फिर हमें दबंग समझ लीजिए। फर्जी तरीके से आवास योजना के लाभ उठाने के मामले में आवाज उठाने वाले के ऊपर फर्जी तरीका से एफआईआर दर्ज। टॉपिक यही है। जब बात रही किसी भी योजना की और वो भी जब बिहार में आ जाती है और खास करके पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में, तो फिर योजना का बंदरबांट और योजना में भ्रष्टाचार तो होना है। चाहे सरकारी महकमे के वरीय पदाधिकारी कितना भी जिला में बैठे बैठे, राज्य में बैठे बैठे अपना ताकत लगा ले, अपनी कलम की नोक को कितने भी झोंक ले, लेकिन होगा वही जो निचले कर्मचारी जो ग्राउंड पे उपस्थित हैं, मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक मामला जो है केसरिया थाना कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत दरमाहा से आ रहा है। और दरमाहा में मैं आपको बता दूं कि बीते 2019 में एक रिंकी देवी नामक महिला का नाम आवास योजना के लिस्ट में आ जाता है। सुनते जाइए, बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी है और इस कहानी के पीछे की भ्रष्टाचार भी आपको अजीब लगेगा। तो 2019 में उनका लिस्ट में नाम आता है और उसके बाद जियो टैग जिसको बोलती है सरकार की, एक बहुत ही बड़ा टॉलरेंस है जियो टैग, सब कुछ फिटफाट। जियो टैग 2019 में होता है, लेकिन 2019 से 20-21 2 साल तक जियो टैगिंग के बाद उस लाभुक को यानी रिंकी देवी को आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। बहुत सारा रीजन होगा उसके पीछे, हो सकता है सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ होगा। चलिए 2021 बीतते ही 2022 आता है और 2022 में रिंकी देवी को आयोग होने का, उन्हीं के दरमाहा कहीं दरमाहा पंचायत कहीं एक व्यक्ति रिंकी देवी को आयोग होने का, संपन्न होने का एक शिकायत जो है विभागीय पदाधिकारी को करते हैं और उस शिकायत के अवलोक में वहां के बीडीओ साहब उस पर जांच बैठाते हैं और जांच से प्रतीत होता है कि वाकई में रिंकी देवी जो है उस योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं है। वो आयोग है जिसको लेकर चिट्ठी निकालते हैं, लेकिन बात इतना ही पे रुकती नहीं है। बाद में मामला जिला में चला जाता है, फिर वहां से डीडीसी, उप सचिव, यूं कहें तो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय है, बात वहां तक पहुंच जाती है। कमलेश कुमार की बातों को वहां तक पहुंचाई जाती है और वहां से भी ये सब चीज क्लियर होकर आता है कि नहीं, रिंकी देवी आवास योजना के योग्य नहीं है और ये लाभुक नहीं बन सकती हैं। और यहां तक भी उसमें इमीडिएट उनको रिमांड करके और उस लिस्ट से निकालते हुए उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने का चिट्ठी भी निकल जाता है पटना से, ग्रामीण विभाग से। लेकिन देखिए ये जो छोटे स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, जो 2 कौड़ी के लोग होते हैं, इनकी हिम्मत देखिए कितनी बड़ी है। ग्रामीण विकास विभाग पटना का आवेदन चिट्ठी का अवहेलना, डीटीसी के चिट्ठी का अवहेलना, उप सचिव का चिट्ठी का अवहेलना और यहां तक कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के चिट्ठी का अवहेलना करते हुए, और इन्होंने बहुत ही मुशक्कत करके और नारोनार का इन्होंने ऐसा किया कि रिंकी देवी को अच्छा घर द्वार, अच्छा अपना, ठीक है सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी तो बहुत कम लोग को है ना, लेकिन उनका जो जीवन यापन होता है एक मध्यम वर्गीय परिवार से अच्छा होता है। 2 भाई हैं रिंकी देवी के पति, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है, और उनका फर्स्ट क्लास का 6 रूम का एकदम टकाटक चकाचक पीला पेंट से चमकता हुआ घर उनका दरमाहा में है। और उसके बावजूद भी यह संघर्षशील आवास सहायक अर्जुन यादव, एक कर्मशील आवास सहायक, इन तमाम विभागीय आला अधिकारी, वरीय पदाधिकारी और मंत्रालय के चिट्ठी आने के बावजूद भी और ग्रामीण कुछ निष्पक्ष लोगों की आवाज उठाने के बावजूद भी इन्होंने नारो नार का जो है कुछ ऐसे चंद लोगों के मिली भगत से इन्होंने आवास योजना का लाभ 40,000 रुपया देकर ही प्लिंथ लेवल तक उनके घर का काम शायद करवा दिया। मतलब अब घर नहीं, अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो घर नहीं, वो दलान बन रहा है। अब दलान कैसा बन रहा है भाई? अब जिसको घर है उसको दलान बन रहा है और पैसा मकान का मिल रहा है। सबसे बड़ी एक तो यहाँ पे कमी कहेंगे केंद्र सरकार की कि वही केंद्र सरकार की योजना की जो भी आवास का निर्माण होता है, एक कलर सिलेक्टिंग कलर होता है, सरकार उस कलर को सिलेक्ट कर लेती है और बड़ी बड़ी अक्षर में सरकार लिखवाती है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा निर्मित भवन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, तो अब उनके रिंकी देवी के 6 रूम का घर है, जो 2 भाई हैं, और ये भी बताया जाता है कि 3-3 रूम ये लोग को शेयरदारी या हिस्सा है। इसके बावजूद भी जो है इनको अब आवास सहायक इनके ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान हो गए हैं कि पूरा आला अधिकारी मंत्रालय से लड़कर और इनको जो है एक दलान बनवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब कमलेश कुमार के बाद स्थानीय कोई योद्धा, लड़ने वाला कोई लड़ाकू, गलत का विरोध करने वाला कोई गलत विरोधी लोग जब इस पे सवाल खड़ा करता है, अर्जुन कुमार आवास सहायक हैं, उनके ऊपर झूठा मुकदमा करवा देते हैं। चूंकि झूठ बोलने में तो माहिर लोग हैं, जब ये झूठ बोलकर, ये गलत करके, और जब बिहार सरकार की मंत्रालय के चिट्ठी का अवहेलना कर सकते हैं, डीडीसी का चिट्ठी का अवहेलना कर सकते हैं, और यहां तक कि बीडीओ साहब का जब चिट्ठी का अवहेलना कर सकते हैं, तो भला
थाना में झूठ बोलकर ये आवेदन कैसे नहीं दे सकते हैं। इन्होंने बताया कि वो जो व्यक्ति है जो आवाज उठाया था वो इनके दिमाग में बंदूक सटा दिया। अब बंदूक कैसे सटाया, कैसा बंदूक सटाया, पिस्टल सटाया, कट्टा सटाया, देसी कट्टा सटाया, या छठ दीपावली में बजाने वाला कट्टा सटा दिया, ये तो जांच की विषय है, प्रशासन इस पे काम करेगी। लेकिन शायद हम लोग को तो लगता है कि सामने से अगर कट्टा सटा दे तो मुंह निकल जाता है, ये तो रियलिटी है। अगर कोई कट्टा सटा दे तो फिर जो है, और एक और सच्चाई से मैं आप लोग को अवगत करा देना चाहता हूं कि अगर इस बिहार में कट्टा सटाने वाले के ऊपर अगर कार्रवाई करना और उनके ऊपर जिस दिन आवेदन पड़ना चालू हो जाएगा उस दिन बिहार में कट्टा दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब दूसरी बात चले तो कट्टा और पिस्टल की जहां पे बात आती है तो यहां तक कट्टा पिस्टल लहराने वाले हमारे जिला के जो पुलिस कप्तान है, अभी कट्टा पिस्टल लहराने वाले का झंडा फहराने लगते हैं तो ये सटाने वाला को भला क्या करेंगे। बाकी चलिए, इस पे एविडेंस की जरूरत है और इस पे मैं प्रशासन को भी कहूंगा कि इस पे निष्पक्ष, चूंकि वहां पे जिला में बैठे हुए जो है ना वो साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण सी भेष में और साधारण सी भाषा में बात करने वाले स्वर्ण प्रभात सर जो है वो साधारण लोग नहीं है। तो आनंद फानन में कुछ जल्दी करके और एक पक्ष का सुनकर और किसी को बचाव करके और किसी को फंसाने की प्रक्रिया करने से पहले मैं एक बार केसरिया थाना को भी बोल दूंगा कि निष्पक्ष इस मामले का जांच कर लीजिएगा, इसका कोई एविडेंस साक्ष्य ले ही ले लीजिएगा, अन्यथा हो सकता है कि एसपी साहब कहीं आपको भी नहीं छोड़े। बाकी दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। तो इसमें जो है अब ये जो है आवाज सहायक अब इतना मजबूत है कि यह जो है कानूनी प्रक्रिया के लिए जो चले गए और उसमें बहुत आसानी से इनके एफआईआर दर्ज हो गया। अब सबसे बड़ी चीज है कि हमारी टीम से जब बात हुई आवाज सहायक को, तो आवाज सहायक का एक ही कहना था, सबसे बड़ा एविडेंस मैं आपको थाना प्रभारी और प्रशासन को भी देना चाहता हूं कि इनका कहता था कि जानते हैं वो बार बार किसी भी योजना पे आवाज उठा देता है, बार बार किसी भी योजना के बारे में बोल देता है और कभी भी हम लोग के किसी भी काम को खोज देता है। तो अगर लगता है कि किसी भ्रष्ट काम को, किसी भ्रष्टाचार को उजागर करना पिस्टल सटाने के बराबर है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब किसी के माथे पर पिस्टल सटाने जैसा है, तो यह घोर अपराध है। ऐसे ऐसे आपराधिक आवेदन लिखकर और पुलिस प्रशासन को गुमराह करके परेशान करने वाले लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी ये मामला आ चुका है भ्रष्टाचार विरोधी मंच के पास और आपको पता है कि इसी कल्याणपुर प्रखंड में इससे पहले भी हम लोगों ने एक योजना जो है, हमारी टीम ने एक योजना को रिटर्न करवाई है, तो वो भी 2019-20-21 का ही मामला था। और सेम कंडीशन में एक और योजना के लिए जो है हम लोगों की वीडियो साहब पे से रिटर्न में इसके लिए हम लोग फाइल भी किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसके लिए भी नोटिस दे दिया गया है और बहुत जल्द वो भी पैसा रिटर्न होगा। तो एक तरफ से जहां भ्रष्टाचार विरोधी मंच की सारी टीम, पब्लिक पंच की सारी टीम मिलकर अगर हम लोग सरकार के सरकारी संपत्ति को रिकवरी करवाकर सरकारी खाता में डलवाने का काम करते हैं, और वहीं पे कोई जागरूक व्यक्ति अगर अपने पंचायत क्षेत्र में सरकार को मदद करना चाहती है, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग से बचाना चाहती है, तो उसके ऊपर जो है पिस्टल और बंदूक सटाने जैसे जैसे अगर आरोप लगता है तो किस हद तक सही है। कल होकर हम लोग के ऊपर भी इस तरह की आरोप लग सकती है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अगर पिस्टल सटाने जैसा है तो फिर मैं वही हूं। अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना अगर दबंगई है तो फिर हमें दबंग समझ लीजिए। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब जो भी लाभ गलत तरीका से ये जो आवाज सहायक महोदय दरमाहा पंचायत के उस लाभुक रिंकी देवी को जो ये दिए हैं, तो ना रिंकी देवी बचने वाली हैं और ना आवाज सहायक बचने वाले हैं। और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो उचित कार्रवाई होगी, उसके दायरे में एलो को लाकर और एलो के ऊपर जो है हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और विशेष इस टॉपिक पर अगले वीडियो पर हम मिलेंगे। जय हिंद।